अब हम आपको आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर दिखाते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट यू बिकम द प्रोडक्ट। हिंदी में इसका मतलब है, अगर आप कोई उत्पाद मुफ्त में ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट मुफ्त में आप ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप खुद ही प्रोडक्ट हैं। व्हाट्सएप पर आए एक नोटिफिकेशन से यह बात बिल्कुल साबित हो गई है। पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर के 200 करोड़ लोगों को व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन मिला। हो सकता है यह नोटिफिकेशन आपको भी आया होगा। अगर आपको नहीं आया है और आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो यह नोटिफिकेशन आपको जरूर आएगा। तो याद करके देखिए, आपको आया होगा, या तो आपने यहां पर हरा बटन दबा दिया होगा, एग्री वाला बटन, और या आपको यह नोटिफिकेशन आने वाला होगा। इसलिए आज हम आपको पहले से ही आगाह कर रहे हैं। यह वो नोटिफिकेशन है जो व्हाट्सएप पर आपको मिलेगा। व्हाट्सएप से यह नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आपसे हरा बटन दबाने के लिए कहा जाएगा। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 8 फरवरी 2021 तक आपको इन शर्तों को स्वीकार करना होगा, जो शर्तें यहां लिखी हैं। अगर आपने इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया, यानी इस हरे वाले बटन को, एग्री वाले बटन को नहीं दबाया, तो इसके बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप अकाउंट अपना इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब व्हाट्सएप आपके डेटा को फेसबुक के साथ शेयर करेगा। यही आपको बता रहा है वो कि हम आपके डेटा को फेसबुक के साथ शेयर करेंगे और आप इस हरे बटन पर बटन दबाकर हमें इसकी इजाजत दे दीजिए। फेसबुक ही व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, तो इस बात को आप जान लीजिए कि व्हाट्सएप और फेसबुक एक ही कंपनी के हैं। और यहां डेटा का मतलब है आपका फोन नंबर, आपके कॉन्टैक्ट्स और आपके व्हाट्सएप स्टेटस जैसी तमाम जानकारियां, इसको डेटा कहते हैं। यह डेटा व्हाट्सएप को चाहिए और व्हाट्सएप कह रहा है कि यह डेटा हम फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। ये सभी डेटा अब व्हाट्सएप से फेसबुक को मिल जाएगा। और अगर आपको अपना डेटा देने की शर्त पसंद नहीं है, अगर आप अपने डेटा को प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को अब डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप अगर आपने ना किया तो फिर आपको अपनी सर्विसेज इस्तेमाल नहीं करने देगा। व्हाट्सएप इस साल ये नई शर्तें लेकर आया है, लेकिन वर्ष 2009 में अपनी लॉन्चिंग के समय, जब व्हाट्सएप ने लॉन्च किया था अपनी सर्विसेज को, तब उसने आपको सारी सेवाएं मुफ्त में देने का लालच दिया था। और आज भी दुनिया भर के आप सब लोग भी ये सोचते होंगे कि व्हाट्सएप एक फ्री सर्विस है। और यह भी कहा था व्हाट्सएप ने कि वो आपके सारे मैसेजेस या डेटा को प्राइवेट रखेगा, किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। यह वादा किया था व्हाट्सएप ने। लेकिन अब दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा है, और क्यों ना करे, क्योंकि ये मुफ्त में जो है। और व्हाट्सएप पर करोड़ों लोगों के इस डेटा भंडार से फेसबुक का बिजनेस और बढ़ेगा, फेसबुक का और विस्तार होगा। आप भी अपने परिवार, दोस्तों और अपने ऑफिस के संपर्क में रहने के लिए व्हाट्सएप का पूरा इस्तेमाल करते होंगे। भारत में 40 करोड़ लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। और आजकल तो ऐसा जमाना आ गया है जब अदालतों के सम्मन, पुलिस के सम्मन भी, पुलिस के नोटिस, अदालतों के नोटिस भी व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे हैं, और ये कानून में भी स्वीकार्य हो गया है। ये आपके जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप में से कई लोगों ने व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को पढ़े बिना ही एग्री वाला हरा बटन दबा दिया होगा। अब आप समझिए कि व्हाट्सएप आपके किस डेटा को फेसबुक के साथ शेयर करेगा। आपकी अनुमति मिलने के बाद आपके मोबाइल फोन नंबर और आपके एड्रेस बुक के सभी कॉन्टैक्ट्स अब व्हाट्सएप के पास होंगे। आपका स्टेटस मैसेज भी व्हाट्सएप देख पाएगा। आपके बैंक बैलेंस की जानकारी भी व्हाट्सएप के पास होगी। व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस की मदद से आप अपना पैसा जहां भी खर्च करेंगे, उसकी एक एक जानकारी आप अब व्हाट्सएप इकट्ठा करेगा, क्योंकि व्हाट्सएप की अब पेमेंट सर्विस भी आ चुकी है। आगे चलकर देश की कई बड़ी कंपनियां पेमेंट के लिए व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल करेंगी, और तब व्हाट्सएप के पास आपके फाइनेंस से जुड़ी, आपके बैंकों से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, जैसे कि आपके खर्च करने की प्रवृत्ति कैसी है, आपका किस किस बैंक में अकाउंट है, आप कौन सा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आप उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कौन कौन से प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए करते हैं। आपके मोबाइल फोन से आपकी लोकेशन का पता लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि व्हाट्सएप के पास आपके घर और आपके ऑफिस का पता,
आपके रिश्तेदारों, आपके दोस्त, आप पार्टी करने के लिए कहां जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए कहां जाते हैं, वीकेंड पर कहां जाते हैं, ये सब कुछ व्हाट्सएप को पता होगा आपकी लोकेशन के जरिए। आप किस बाजार में जाना पसंद करते हैं, कहां खाना खाते हैं, कौन सा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मोबाइल फोन सस्ता है या महंगा, इसके बारे में भी व्हाट्सएप पूरी खबर रखेगा। आपके फोटोज और वीडियोस को व्हाट्सएप ज्यादा समय तक अपने सर्वर पर रख पाएगा। आपके मैसेज को सीधे पढ़ा नहीं जाएगा। यह व्हाट्सएप कह रहा है कि आपके मैसेजेस को अब भी नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन आप किससे बातें करते हैं, किसे मैसेज भेजते हैं, किस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्यादा एक्टिव हैं, इसके बारे में अब तक सिर्फ आपको जानकारी होती थी, लेकिन अब व्हाट्सएप भी यह पता लगा सकता है और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स पर भी नजर रखेगा। उनके जरिए आप तक पहुंचने वाले डेटा को रिकॉर्ड करेगा और इन सभी जानकारियों की मदद से आपका एक प्रोफाइल बनाया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आपके इस प्रोफाइल से व्हाट्सएप को क्या फायदा। बहुत सारे लोग आज भी इस देश में ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हमारी जिंदगी तो बिल्कुल साफ है और आप हमारी जिंदगी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप हमारे बारे में कुछ भी जानकारी ले लीजिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आपके निजी जानकारी की बात नहीं हो रही है। यहां आपको उस दिन फर्क पड़ेगा जिस दिन आपका बैंक अकाउंट साफ हो जाएगा, जिस दिन आपकी और तमाम जानकारियां जो हैं वो उनका दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। व्हाट्सएप से ये सारा डेटा फेसबुक के पास जाएगा। करोड़ों लोगों की जानकारियों को रखने के लिए फेसबुक जैसी कंपनियों ने बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाए हैं और फेसबुक इस डेटा को दूसरी कंपनियों के साथ इसके बाद शेयर करेगा और उनसे पैसा लेगा। देश में ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं, दुनिया भर में हजारों कंपनियां हैं जो आपके बारे में जानना चाहती हैं, आपकी आदतों के बारे में जानना चाहती हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या खरीदने वाले हैं, आप कल क्या खरीदेंगे, आप अगले हफ्ते क्या खरीदेंगे, अगले महीने आप क्या खरीदेंगे, अगले साल क्या खरीदेंगे, आप घर कब खरीदने वाले हैं, गाड़ी कब खरीदने वाले हैं, ये सब ये कंपनियां जानना चाहती हैं। आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं ये जानना चाहती हैं। आपने अपनी गाड़ी किससे खरीदी है, अगली गाड़ी कौन सी खरीदेंगे, ये सब कुछ। हालांकि ये काम पहले से ही जारी है और आप इस उदाहरण से समझिए। आप एक बार किसी वेबसाइट पर फ्लाइट्स के बारे में अगर जानकारी ढूंढते हैं तो इसके बाद आप जिस भी वेबसाइट पर जाएंगे वहां आपको फ्लाइट्स और होटल्स के विज्ञापन ही दिखाई देंगे। उसके बाद ये सारे विज्ञापन आपका पीछा करेंगे, आप कहीं चले जाइए। ये काम डेटा ट्रैकिंग की मदद से होता है और डिजिटल वर्ल्ड में लगातार आपका पीछा किया जाता है। इसके पीछे भी एक मनोविज्ञान है। इन कंपनियों को लगता है कि अगर आप बार बार एक ही विज्ञापन को देखेंगे तो आप उस प्रोडक्ट को एक ना एक दिन जरूर खरीदना चाहेंगे। इस जानकारी का मतलब यह है कि व्हाट्सएप एक फ्री मैसेजिंग सर्विस अब नहीं रहा। इतना ही नहीं, जो भी ऐप्स आपको मुफ्त सेवा की गारंटी देते हैं उनका दावा भी झूठा है। सच यह है कि आप इन ऐप्स से फ्री सर्विस के बदले अपना बहुमूल्य डेटा इन कंपनियों को मुफ्त में दे रहे हैं। यानी फायदे में आप नहीं हैं, फायदे में ये कंपनियां हैं। आप हो सकता है अपनी कीमत कुछ ना लगाते हो, लेकिन ये कंपनियां जानती हैं कि आपकी कीमत क्या है। डेटा को अब दुनिया में नया ऑयल कहते हैं। डेटा इज द न्यू ऑयल। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है। अभी किसी को ऑयल नहीं चाहिए, डेटा चाहिए। और इसी मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2014 में फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने 1,39,000 करोड़ रुपए में, फिर से आप सुन लीजिए, 1,39,000 करोड़ रुपए में व्हाट्सएप को खरीदा था। तब ऐसा कहा गया था कि फेसबुक ने इस डील पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन मार्क जकरबर्ग के पास इस डील से पैसा कमाने का एक बहुत ही दूरदर्शी प्लान पहले से मौजूद था। व्हाट्सएप को खरीदने के 2 वर्षों के बाद ही मार्क जकरबर्ग इसके डेटा को बेचकर पैसा कमाना चाहते थे और तब इसका विरोध करते हुए व्हाट्सएप के संस्थापकों ने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। फेसबुक की 99% कमाई डिजिटल विज्ञापनों से होती है और वर्ष 2019 में फेसबुक की कमाई 5,21,000 करोड़ रुपए थी। 5,21,000 करोड़ रुपए फेसबुक की कमाई थी। व्हाट्सएप से दुनिया के 200 करोड़ लोगों का डेटा मिलने के बाद अब फेसबुक का बिजनेस और बढ़ रहा है और फेसबुक लगातार विस्तार कर रहा है और तरक्की कर रहा है। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। फेसबुक का नेट वर्थ 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वर्ष 2020 में भारत का रक्षा बजट करीब 3,37,000 करोड़ रुपए का था और फेसबुक का नेटवर्क उससे भी 3 गुना ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सोशल मीडिया ऐप फेसबुक है।
शायद आप में से कई लोग भी अपने मोबाइल फोन पर फेसबुक का इस्तेमाल करते होंगे। आप अपनी पर्सनल जानकारी या डेटा फेसबुक पर शेयर भी जरूर करते होंगे और यही डेटा फेसबुक दूसरे ऐप्स के साथ शेयर कर सकता है। इसकी पूरी जानकारी समझने के लिए आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। ध्यान से इस रिपोर्ट को आप देखिएगा और अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। फेसबुक पर आप आमतौर पर सेटिंग्स और प्राइवेसी में जाकर पर्सनल इंफॉर्मेशन के हिस्से में अपनी प्राइवेसी सेटिंग सेट करते हैं और उसमें जितने संभव लॉक्स आपको नजर आते हैं वो आप लगा लेते हैं। लेकिन आज हम आपको एक और हिस्सा दिखाने वाले हैं जिसके बारे में बहुत से लोगों को अंदाजा नहीं है कि वहां से सैकड़ों वेबसाइट्स और पोर्टल्स और एप्स तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। जाना आपको सेटिंग्स में ही है और इसी सेटिंग्स में एक दरवाजा है जहां से आपकी जानकारी की चोरी ही हो रही है और वो संख्या सैकड़ों में हो सकती है। सेटिंग्स में अब जरा ध्यान से देखिए, एक कॉलम है योर फेसबुक इंफॉर्मेशन। आपको लगेगा भी नहीं कि यहां भी कोई चोर दरवाजा खुला है, लेकिन ऐसा हो रहा है। जब आप योर फेसबुक इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो जरा एक बार ऑफ फेसबुक एक्टिविटी अपनी आज जरूर चेक कीजिएगा। आप जिस भी सिस्टम पर या अपने स्मार्टफोन में जहां भी फेसबुक एक्सेस करते हैं, आपको शायद एक आंकड़ा देखकर हैरानी हो जाए कि आपकी इंफॉर्मेशन कितने लोगों तक जा रही है। ऑफ फेसबुक एक्टिविटी में अब हम आपको यह दिखाते हैं कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे 338 ऐप और वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके साथ मेरी फेसबुक एक्टिविटी शेयर की गई है और मुझे लगता है कि मेरी प्राइवेसी सेटिंग्स बहुत अच्छी हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज जरूर योर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी में पहुंचिएगा और देखिएगा कि वो नंबर क्या है, वो आंकड़ा कितना है जिनके साथ आपकी एक्टिविटी शेयर कर दी गई है। और आपको अंदाजा भी नहीं है कि फेसबुक इंफॉर्मेशन के नाम से बने इस कॉलम के जरिए आपकी जानकारी की चोरी भी हो रही है और उसे शेयर भी किया जा रहा है। व्हाट्सएप ने डेटा शेयर करने के फैसले पर हुए विवादों पर अपना पक्ष भी रखा है, क्योंकि हमने व्हाट्सएप को एक चिट्ठी लिखी थी और हमने उनसे कहा था कि आज रात हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं, आज डीएनए में हम इसके बारे में बताने वाले हैं, इसलिए हमें आपका पक्ष जानना है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपको व्हाट्सएप का पक्ष भी बताएं कि उन्होंने हमें क्या लिखा है। तो उन्होंने हमें एक जवाब भेजा, मेरे हाथ में है, उन्होंने हमें एक मेल भेजा है व्हाट्सएप ने और अपने इस मेल में उन्होंने लिखा है कि व्हाट्सएप की मदद से अपना बिजनेस चलाने वाले छोटे कारोबारियों की मदद के लिए ये नए सुरक्षा नियम बनाए गए हैं। फिर लिखा है व्हाट्सएप के मुताबिक यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा उनके डीएनए में है। यानी उन्होंने भी ये डीएनए शब्द इस्तेमाल किया है कि ये हमारे डीएनए में है, हमारे जो यूजर्स हैं उनकी प्राइवेसी की रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये हमारे डीएनए में है, ऐसा लिखकर उन्होंने हमें भेजा है। फिर वो लिखते हैं कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सिक्योरिटी पॉलिसी में बदलाव होना बहुत सामान्य बात है। यूजर्स को नोटिफिकेशन स्वीकार करने के लिए 1 महीने का नोटिस दिया गया है और नई पॉलिसी में यूजर्स को उनके डेटा की सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, उन्हें अंधेरे में नहीं रखा गया है और फेसबुक को व्हाट्सएप का डेटा सुरक्षित रखने के लिए ही दिया जा रहा है। यूजर्स जब चाहें बिजनेस बंद कर सकते हैं, ऐसा व्हाट्सएप ने हमें लिखा है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि एज पार्ट ऑफ व्हाट्सएप बिजनेस विजन इन ऑर्डर टू एनेबल स्मॉल बिजनेसेस बेटर वी आर अपडेटिंग आवर टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। और आगे उन्होंने काफी अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है यूजर्स हैव एटलीस्ट 1 month's नोटिस, जो मैं आपको बता चुका हूं। वी वर्क विद बिजनेसेस दैट यूज फेसबुक और थर्ड पार्टीज टू हेल्प स्टोर एंड बेटर मैनेज देयर कम्युनिकेशंस विद यू ऑन व्हाट्सएप, ऐसा ये लोग लिख रहे हैं।